नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बुक्स है या जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनकी लिस्ट लेकर आए हैं। और इस बुक लिस्ट का आधार बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपर्स आसपास में जो गंभीर अभ्यर्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं और साथ ही साथ जो आरएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, उन विभिन्न मित्रों की सलाह के बेस पे और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है। तो आरएस की तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थी के लिए ये बड़ा ही उलझन वाला विषय रहता है कि कौन सी बुक्स पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स पर्याप्त रहती है, कितना पढ़े, किस तरह से पढ़े। और सबसे बड़ी सूची या सबसे बड़ी जो एक उलझन वाली बात ये रहती है कि जो बुक लिस्ट है वो शॉर्ट कैसे करें, कि हम कम से कम बुक्स में किसी भी पुस्तक को 10 बार पढ़े बजाय कि 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़े। तो इसी कंसेप्ट पे हमने बहुत सारे टॉपर से राय लेकर ये बुक लिस्ट बनाई है। और बुक लिस्ट चारों पेपर्स की है और साथ ही साथ सेक्शन वाइज भी है। तो चलिए हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए हम शुरू करते हैं। और पेपर फर्स्ट का भी जो पार्ट फर्स्ट है अपने खंड अ, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और धरोहर। एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि अगर इसमें आपको हमने 3-4 बुक लिस्ट बताई है तो इसमें से आपके पास कोई भी एक हो तो फिर दूसरी बुक को ना खरीदे जो मैंने बताई है। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और आप नई बुक खरीदने का इरादा रखते हैं तो फिर आप तीनों बुक्स को देख लीजिए, बुक शॉप पे जाइए और जो बुक आपको अकॉर्डिंग आपको बेटर लगे उस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि ये जो भी बुक्स हैं वो सारी ही ऑथेंटिक और सारी ही अच्छी गाइड के रूप में है। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के रूप में जो एक अच्छी बुक आती है वो हुक्मीचंद जैन सर की आती है। तो मैंने सब बुक्स का कवर पेज भी यहाँ पे बता रखा है फोटो में। हो सकता है उनके नए एडिशन आ गए हो तो कुछ इसमें चेंजेज आ गए हो, लेकिन मोस्टली के कवर पेज यही रहते हैं। तो देखिए आप लोग, हुक्मीचंद जैन की जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो इस तरह की आती है। तो इसमें राजस्थान का हिस्ट्री वाला पोर्शन और आर्ट एंड कल्चर भी अच्छे से आता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं एक आपको विशेष सलाह देना चाहूँगा कि आप इसके लिए एक छोटी सी बुक आती है जय सिंह नीरज सर की। तो जय सिंह नीरज सर की भी, जय सिंह नीरज की राजस्थान की कला और संस्कृति वाला बुक या पोर्शन आप यहाँ से कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं है और आप कह रहे हो कि सर हमने तो पहले से लक्ष्य राजस्थान पढ़ रखी है, तो उसका क्या करना है। तो बिल्कुल, अगर आपने लक्ष्य राजस्थान पढ़ रखी है या फिर ये जो इसके एडिशन इस तरह से आते हैं, या फिर आपने पैनोरमा राजस्थान पढ़ रखा है जिसका भी कवर पेज इस तरह से आती है और ये भी 2 पार्ट में आती है। आजकल इन्होंने आर एस मेंस के अकॉर्डिंग 4 या 8 जो सेक्शन है उसमें निकाल रखी है, लेकिन आप में एक जो सामान्य रूप से ये 2 एडिशन आते हैं इसके, उसके बारे में बता रहा हूँ जो राजस्थान के पोर्शन को कवर करते हैं। तो आप राजस्थान पोर्शन वाले कवर के लिए पैनोरमा में एक चीज़ ये है कि इसमें एनसीईआरटी या आरबीसी के पोर्शन भी सम्मिलित है, तो थोड़ी सी इसमें ये एक बेटर चीज़ है। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो, और साथ ही साथ राजस्थान अध्ययन की बुक्स कक्षा 9 और 10 की, और साथ ही साथ इसमें आप 11 और 12वीं वाली भी ऐड कर दो। तो एक तरह से आपको राजस्थान इतिहास का सेक्शन क्लियर करने के लिए या ये वाला पोर्शन क्लियर करने के लिए इन तीन में से कोई भी एक बुक खरीदनी है आपको, न कि तीनों ही खरीदनी। इन तीनों में से कोई भी एक पोर्शन ले लेना है और साथ ही साथ राजस्थान अध्ययन की बुक से 9 से 12 तक ये कंपलसरी रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी है। और साथ ही साथ आपको इनमें से कोई भी एक गाइड जरूर ले लेनी है। तो चलिए अगला पोर्शन हम देखते हैं। ये मैंने कवर पेज में डाल रखे हैं, तो ये इस तरह से हैं। अब नए एडिशन आने के बाद इनके कवर पेज चेंजेज हो सकते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब हम खंड ब पढ़ते हैं, या खंड ब फर्स्ट पेपर का, कि भारतीय संस्कृति और इतिहास, भारतीय इतिहास और संस्कृति या भारतीय इतिहास और संस्कृति वाला जो पोर्शन है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास वाले पोर्शन के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की टीएमएच की बुक आती है, ये आप खरीद सकते हैं। ये एकदम आपके लिए पर्याप्त रहेगा। सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि ये तो बुक बहुत बड़ी है, इसमें से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो मेरी राय ये रहेगी कि ये आप बुक ले आओ और इसमें से जो टॉपिक अपने पोर्शन या जो पोर्शन अपने या जो टॉपिक अपने सिलेबस में है उन टॉपिक्स को अलग करके उनके शॉर्ट नोट्स या उनके अपनी भाषा में नोट्स बना लो। ये मोर देन सफिशियंट है, तो ये एक आप कर सकते हो। अब भारतीय इतिहास वाला मैटर है तो इसके लिए मैं आपको 3-4 सोर्सेज बता देता हूँ जो आपको सुटेबल लगे। लेना इन सब में से कोई एक ही है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस की वैरायटी के लिए या विकल्प के लिए कि सर मुझे ये अच्छी नहीं लगती है और ये पसंद नहीं है या ये मैंने पढ़ रखी है, नया कौन सा मतलब वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। सो जैसे आर्डन जो अपना इंडियन हिस्ट्री है,
वो ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन नहीं है और ये है भी बहुत वाइड, तो आप इसको जितना समय दोगे उतना आउटपुट मिल नहीं पाएगा। इसीलिए आप इसको कम संसाधनों में इस तरह से पढ़े कि आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके और आपका कीमती समय भी इसमें ख़राब ना हो। तो देखिए, आप किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की जो बुक आती है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ आरबीएससी की बुक्स है जो कक्षा 11 और 12 की मैंने ऊपर भी बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो आरबीएससी की बुक्स कक्षा 11 और 12 की अलग से आती है हिस्ट्री वाली, तो वो आप पढ़ लीजिए, तो इसमें से ये आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये आप विपिन चंद्रा सर की बुक है, वो भी आप एक तरह से देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री वाली। तो आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में आप विपिन चंद्रा सर की बुक्स भी रेफर कर सकते हो। अगर ये भी आपको सूटेबल नहीं लगती हैं तो फिर आप स्पेक्ट्रम वाली बुक्स है जो इस तरह का इसका कवर पेज आता है, तो ये आप खरीद सकते हो। तो ये स्पेक्ट्रम, या तो स्पेक्ट्रम ले लो, या फिर अपना विपिन चंद्रा ले लो, या फिर अपने जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, इनमें से कोई भी एक ले लो। और साथ ही साथ में अगर आपको समय मिलता है तो वैसे ये मैं चाहूँगा कि ये कंपलसरी है, समय नहीं, ये तो कंपलसरी है कि 11वीं 12वीं की बुक्स तो आपको पढ़नी पढ़नी है, और आपके पास पर्याप्त समय है तो इनमें से कोई भी एक बुक खरीदनी है। फिर से सुन लीजिए आप, कोई भी एक बुक खरीदनी है। खरीदनी कैसे है कि सर हमने तो वही बुक पे जाना है, तीनों बुक्स को देखना है और जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगे। देखो ये है तो तीनों ही अच्छी, पर अब इसमें से भी आपके अगर मन में ये चीज़ आती हो कि सर इसमें से भी कोई प्रॉपर एक बता दो, तो मेरा ये राय रहेगी कि आप दुकान पर खुद जाइए, तीनों का मैटर देखिए और तीनों की लैंग्वेज देखिए, तीनों की प्रिंटिंग देखिए, तीनों का कवर पेज और अंदर वाली जो सामग्री है वो देखिए, वो आपको सूट होनी चाहिए। बाकी बुक्स तीनों एक ही है। साथ ही साथ कि सर हम इतना समय जैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल किसी भी कोचिंग क्लासेज के नोट्स ले सकते हो और 11वीं 12वीं के नोट्स इसमें ऐड कर सकते हो, और फिर इनसे शॉर्ट नोट्स बनाकर ये पोर्शन वाला कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर से एक तरह से समरी में बता देता हूँ आपको कि आप 11वीं और 12वीं कक्षा के मतलब जो बुक्स है वो, प्लस आप इनके कोचिंग क्लासेस के नोट्स, कोचिंग क्लासेस के नोट्स रेफर करके इन दोनों का कम्युलेटिव मैटर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। हाँ, मेहनत एक बार जरूर लगेगी, लेकिन आपके लिए हमेशा के लिए आराम हो जाएगा, और आप जिस पद को पाना चाहते हैं वास्तव में वो मेहनत के लायक पद भी है, और उसके लिए इतनी मेहनत तो डिजर्व है। अब इसका जो पोर्शन सी या स है वो है आधुनिक विश्व का इतिहास। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट संसाधन है कि आप इसके लिए विश्व इतिहास कक्षा 11 राजस्थान बोर्ड की इस तरह का इसका कवर पेज आज भी यही आता है, ये आप खरीद सकते हो या ये आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे बाज़ार से नहीं मिल सकती है, नहीं मिलती हो अगर, तो अगर आप गूगल पे भी टाइप करके सर्च करके इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, और जो जो टॉपिक आपको इसके में से आर एस के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगते हैं उनको आप नोट्स बना सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। और अगर कोई दूसरी बुक चाहिए तो देखो, एक ये शुरू से चली हुई आ रही है एनसी विष्णु सर की आधुनिक विश्व का इतिहास। इसमें अपने जो आरएस का टॉपिक है वो सारे इसमें क्लियर है, मतलब तो आप अगर गाइड के रूप में खरीदना चाहो तो एनसी विष्णु सर की आती है। ये पहले तो यूनिक गाइड पब्लिकेशन से आती थी, अब हो सकता है इसका कोई पब्लिकेशन चेंज हो गया हो, लेकिन इसका भी कवर पेज इस तरह का आता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक लेना। फिर भी आप ध्यान रखना कि ये तो कंपलसरी है, और इसमें से अगर आपको फिर भी समय मिलता है और आप इसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो इसमें एनसी विष्णु सर को पढ़कर अपने नोट्स में से इसके फैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो अब देखिए, हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि भारत, विश्व और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप या तो रमेश सिंह की बुक ले सकते हो, ये टीएमएच की आती है और इस तरह का इसका कवर पेज आता है, या फिर अगर आपको और ज़्यादा इजी लैंग्वेज चाहिए तो फिर आप परीक्षा वाणी भी एक बार ट्राई कर सकते हो। खरीदना कैसे है, वही दुकान पे जाना है, दोनों बुक्स देखनी है, जो आपको ज़्यादा प्रॉपर लगे या जो सूटेबल हो उस एक बुक को खरीदना है। तो वाणी पब्लिकेशन की भी अच्छी आती है और रमेश सिंह की भी अच्छी आती है। साथ ही साथ इससे इससे आपकी बेसिक जो समझ है वो क्रिएट हो जाएंगी। बेसिक मतलब जो इन दोनों से, परीक्षा वाणी से और इनसे, और इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हो। तो इसका आपका जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो समझ है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है आर्थिक समीक्षा का, इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आप आर्थिक समीक्षा राजस्थान की भी आपको लेटेस्ट वाली पढ़ के जानी है और भारत वाली भी आपको लेटेस्ट पढ़ के जानी है। सवाल अगर इकोनॉमिक्स वाले हैं तो वो 70% सवाल इन आर्थिक समीक्षा से ही आता है। और साथ ही साथ करंट के लिए जो आपको कवर करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि करंट के लिए आपके पास मूमल मैगजीन मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। और मेंस के लिए अगर आप जो राजस्थान वाला पोर्शन है इसके लिए मूमल बेस्ट है। और साथ ही साथ आप अखबार पढ़ सकते हो, अखबार में दैनिक भास्कर और पत्रिका रेफर कर सकते हो।
और जो अपने इंडिया और जो वर्ल्ड के इशू है या इंटरनेशनल जो इश्यूज है उसके लिए इंग्लिश में आप यूज़ करना चाहो तो द टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर करंट मतलब जैसे करंट के इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज अगर आपको किसी मैगजीन से कवर करना है तो वो आप दृष्टि वाली मैगजीन यूज कर सकते हो। दृष्टि पब्लिकेशन की मैगजीन भी आप करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहती है, आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो एक तरह से ये आपका आर्थिक समीक्षा वाला, वाणी पब्लिकेशन वाली और मूमल मैगजीन और अखबार और दृष्टि मैगजीन ये पर्याप्त या मोर देन सफिशियंट है। इतना अगर आप पढ़ लोगे समय निकाल कर तो कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग अगले पोर्शन पे आते हैं कि समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन ये बुक्स या इसका टॉपिक या ये मैटर कहाँ से पढ़े, क्योंकि ये भी 20-20 नंबर के सब्जेक्ट है और अपनी रैंक डिसाइड करने में या सिलेक्शन लेने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इसके लिए देखो समाजशास्त्र के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ लो, है ना, कक्षा 11 और 12 की। इस तरह का इनका कवर पेज आता है और अपना सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल डाउनलोड करके या बाजार से लाकर अपने नोट्स बना लो। ये एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट संसाधन में आपका मैटर पूरा हो जाएगा। करीबन 20 या 30 पेज में आपका सारा मैटर इसमें 20 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। अब इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स ले लो। नोट्स हैं और पढ़ रखे हैं और तो फिर ये जो अपनी बुक्स है इनमें से आप क्या कहते हैं कि जो फैक्ट्स है या वैल्यू है वो ऐड कर सकते हो और इन दोनों को मिलाकर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो 5 या 6 पेज में, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट समय में आपको कॉन्फिडेंस दे पाएंगे और आपका रिवीजन या कोर्स हो पाएगा। ये इस तरह से आर्थिक समीक्षा के पब्लिकेशन भी आते रहते हैं या जो प्रिंट है वो निकाल के या फिर बाजार से कोई भी बुक आती है तो आप खरीद सकते हो। तो ये था एक तरह से फर्स्ट पेपर। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ और सेकंड पेपर में जो सबसे बड़ा 65 नंबर का पोर्शन है वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा बिना समय जाया किया हुआ आउटपुट देने वाला सोर्स बताता हूँ। या तो आप इसमें लेक्सिकन पब्लिकेशन की बुक ला सकते हो जो इस तरह का कवर पेज वाली आती है, या फिर मेरा मानना रहेगा कि आप किसी भी बढ़िया कोचिंग क्लासेस के नोट्स ले लो और एक यूट्यूब पे फ्री में पढ़ें पुष्पा शाश्वत मैडम के वीडियो, है ना, एथिक्स से संबंधित। तो इसके वीडियो के वैल्यू एडिशन है वो देखकर इस नोट्स में आप उनको फैक्ट्स को या जो पॉइंट्स है महत्वपूर्ण जो इस नोट्स में नहीं है वो आप ऐड कर लो। तो एक तरह से आपका बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैटर या बहुत ही कम मेहनत में ये 65 नंबर का वैल्यू वाला मैटर है वो कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये मैडम के वीडियो देख लो आप और कोचिंग क्लासेज के जो नोट्स है उसमें ये ऐड कर लो। और फिर भी ज़्यादा समय हो तो फिर आप लेक्सिकन पब्लिकेशन की बुक पढ़ के उसमें से जो अच्छा सा मटेरियल है वो इसमें ऐड कर सकते हो। चलो हम अगले स्टेप पे पढ़ते हैं। और ये जो सामान्य विज्ञान और तकनीकी मतलब साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए या आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लिकेट रहता है उनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप बिल्कुल इसके लिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट संसाधन है कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की आरबीएससी की बुक्स पढ़ लो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का मैंने दे रखा है, ठीक है ना, कवर पेज। तो आप स्पेशली अगर ये ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो 9वीं से लेकर 10वीं तक की 2 बुक्स ही पढ़ लो। इसमें से आपका 90% जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि हम तो ये छठी से बारहवीं वाली लैंग्वेज या बुक्स के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, कौन इतनी मेहनत करें और सारे जो टॉपिक्स है एक ही जगह मिल जाए, तो इसके लिए आप अगर गाइड के रूप में खरीदना चाहो तो सामान्य विज्ञान अरिहंत पब्लिकेशन की एनसाइक्लोपीडिया आती है, ठीक है ना। तो इसमें आपके सारे टॉपिक ए टू जेड कवर है। मतलब सामान्य विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी दूसरी बुक या दूसरे सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सुझाव रहेगा, पहला सुझाव तो ये रहेगा कि आप छठी से लेकर 10वीं तक के जो 12वीं तक के स्पेशली सॉरी छठी से लेकर 12वीं तक की जो अपने राजस्थान बोर्ड की विज्ञान की बुक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए और उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो ये बुक्स एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मोर देन सफिशिएंट है और आपके सारे टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी हेतु या टेक्नोलॉजी जो है अपनी मतलब साइंस एंड टेक का जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़नी है। वही जो मैंने आपको बताई थी दृष्टि, मूमल वाली या विजन का भी स्पेशल एडिशन आता है तो वो आप पढ़ सकते हो। और विजन या दृष्टि जो अपनी साइंस एंड टेक का एक स्पेशल वो एडिशन निकालता है, या फिर जो विजन का 365 करके ऐसा कुछ उसका एडिशन आता है तो वो भी आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में यूज कर सकते हो। और वो एक और साथ ही साथ अगर आप अखबार हमेशा पढ़ते रहते हो
तो उसमें जो नए सैटेलाइट लॉन्च वगैरह या जो भी अपने जो सैनिक अभ्यास वगैरह होते हैं तो उनसे संबंधित आपका काफ़ी सारा जीके इसमें कवर हो जाएगा, या जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। तो एक तरह से ये वाला पोर्शन है आपका, दो पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक जो अपना इथिक्स वाला और साइंस एंड टेक वाला। अब रहता है बड़ा मेजर पोर्शन भारत, विश्व और राजस्थान का भूगोल। तो मैं कहूँगा भारत का भूगोल के लिए आप आरबीएससी की कक्षा 11 और 12 की कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक आती है, वो ले लीजिए, उसमें से अपने नोट्स बना लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। और दरअसल 11वीं 12वीं की बुक्स की ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इससे भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो फ़ायदे वाली बात या जो एक कंक्लूजन वाली या इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अपने सवाल भी आर एस मेंस के इन्हीं बुक से आते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि कुछ ये पढ़ ले और हमारे सवाल आए भी नहीं, और बहुत सारा मैटर भी एक जगह आपको कंसेज करके दे दिया जाता है। फिर भी आपको डीपली समझ क्रिएट करने के लिए अगर आपको भारत के भूगोल वाली बुक पढ़नी हो तो आप मेरे हिसाब से महेश कुमार वर्णवाल सर की बुक पढ़ सकते हो, ये बहुत ही अच्छी है। तो भारत की यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी 11वीं और 12वीं वाला मैंने बता ही रखा है कि आरबीसी से या खरीद सकते हो, है ना। तो इसमें से भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और अपने राजस्थान के भूगोल के लिए मेरा पहला तो रहेगा कि आप हरिमोहन सक्सेना सर की बुक्स को रेफर कीजिए, पढ़ लीजिए, वन एंड फाइनल स्टॉप, मतलब कि आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना। फिर भी ये काफ़ी बड़ी बुक है, और आप अगर इतना समय नहीं देना चाहते और आपका ये बेसिक अच्छे से है, शुरू से आप किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए आ रहे हो और अब आपका बेस बहुत अच्छा हो गया है और आप इतना समय नहीं देना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल किसी कोचिंग क्लास के नोट्स ले लीजिए, तो वो भी मोर देन सफिशियंट रहेंगे। तो एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो, भारत के लिए महेश कुमार वरणवाल सर की बुक्स, या फिर आप कक्षा 11 और 12वीं के जो बुक्स हैं आरबीएसई बोर्ड की वो रेफर कर सकते हो। विश्व और राजस्थान के लिए आप अपडेटेड नोट्स किसी भी कोचिंग क्लास के ले सकते हो। और राजस्थान के नोट्स में अगर आपको फैक्ट्स ऐड करने हैं तो आप हरिमोहन सक्सेना सर की बुक को पढ़ के उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये जो पेपर सेकेंड है वो वाला पोर्सन भी, या उसके लिए भी जो आपको एक ऑथेंटिक बुक्स की जो लिस्ट है वो आपको मिल गई है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पेपर थर्ड के लिए। और पेपर थर्ड के लिए जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिकी, ये इसका हेडिंग्स है, ठीक है ना। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके लिए जो राजनीति की बाइबिल है वो पुस्तक है टी लक्ष्मीकांत सर की, टीएमएच पब्लिकेशन की है, तो ये खरीद लीजिए आप। आपको इस ये बुक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आपकी समझ औरों से बेहतर हो और आपको एक तरह से पॉलिटी समझ में आए कि वास्तव में पॉलिटी में पढ़ना क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं और हम कहाँ तक हमें बेसिक नॉलेज है। तो मेरे हिसाब से आरएस बनने के लिए ऐसा नहीं कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ आपको उस लेवल की समझ क्रिएट करने के लिए भी ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं इसके साथ साथ आपको 11वीं और 12वीं की बुक्स भी जो पॉलिटी की आती है राजस्थान बोर्ड की, वो बुक्स भी जरूर रेफर करें। उसमें भी आपके बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे आपको। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाली टीएमए चाहिए, कोई भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हो, और आपको करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहना चाहिए। पॉलिटी एक गतिशील सब्जेक्ट है, तो आप जितना इसमें अखबार और मैगजीन पढ़ते रहोगे आपको और भी नॉलेज अपडेट होता रहेगा। अब इसमें एक चीज़ रहती है कि अपने राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी वो कहाँ से पढ़े, तो कोचिंग क्लासेस के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हो तो वो जनक सिंह मीणा सर की बुक्स भी बहुत अच्छी सी आती है और वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आती है। और देखो एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आप में कोई इसमें नया एडिशन चाहिए होता है, और बाय द वे ये अवेलेबल नहीं हो जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो आजकल एक वितान पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी आती है, मतलब शायद उसके राहुल चौधरी है या रोहित चौधरी करके उसके ऑथर है। तो वितान पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी आती है राहुल चौधरी सर की, वो भी आप ले सकते हो। इसका राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की थोड़ी सी समस्या रहती है कि अपडेटेड एडिशन बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। बाकी ये बुक भी बहुत बढ़िया है, तो इन दोनों में से कोई भी एक एक बुक खरीद सकते हो और कोचिंग क्लासेस के नोट्स में ये फैक्ट्स या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब देखिए आप लोक प्रशासन, ठीक है ना। तो लोक प्रशासन के लिए आपको बता देते हैं कि आरबीएससी की बुक्स सबसे बेस्ट रहती है ना, इसकी तो कोई होड़ हो ही नहीं सकती है। तो मोस्टली मैं ये कहना चाहूँ कि आप आरएस बनने के लिए पहले आरबीएससी की बुक्स को जरूर एक बार रेफर कर लें या पढ़ लें, या उनको निचोड़ या उसके नोट्स जरूर बना लें। इसके साथ साथ आप किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, है ना। ये सब अथवा में, ऐसा नहीं कि आप भंडारा शामिल कर दो, मतलब ठीक है ना। और बुक्स के रूप में रेफर करना चाहो तो सुरेंद्र कटारे सर की बुक भी अच्छी आती है। ये इसका इस तरह से पब्लिक एड का जो बुक का कवर पेज है वो आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप खरीद कर मतलब लाकर अपने कोचिंग क्लासेस के नोट्स में वैल्यू ऐड कर सकते हो। मेरा नोट्स के बारे में ये रहेगा कि आप किसी भी अच्छी सी कोचिंग क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, ताकि आपका जो नोट्स बनाने की मेहनत है
वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने का समय मिल जाएगा और उसमें आप वैल्यू ऐड करके आपके नोट्स को अपनी लेवल पे बहुत अच्छे से बना सकते हो। वैसे तो आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि बहुत सारे जो एग्जाम्स में बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सभी किसी न किसी कोचिंग के नोट्स से ही तो पढ़ते हैं, फिर उनमें से कुछ टॉप कर जाता है और हम पीछे क्यों रह जाते हैं। तो बिल्कुल उनकी मेहनत यही आगे ले जाती है कि वो नोट्स तो वही रेफर करते हैं पर अदर बुक्स और अदर सोर्सेज से अपने वैल्यू एडिशन करके नोट्स को और भी अच्छे बना देते हैं। और साथ ही साथ जो समय उनका बड़े नोट्स लिखने में जाया होता है उसको बचाकर वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो ये एक लीड पॉइंट रहता है। तो आप भी इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूर कोशिश करें कि आपके चारों जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल ही 20-20 या 22-22 या 30-30 पेज में होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पेज में होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक रात में 100 पेज आराम से पढ़ सको और जो 2 एग्ज़ाम के बीच में गैप मिलता है आपको उसमें आप 50 पेज आराम से पढ़ सकते हो। अब ये रहता है नेक्स्ट वाला पोर्शन, खेल, योगा, व्यवहार और विधि। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची या भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कोचिंग के नोट्स लीजिए और कोई भी एक गाइड ले लीजिए आरबीडी गाइड की। तो आप कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स हैं उसमें इस जो गाइड के एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने अखबार से, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से अपडेट करते रहिए। और जो व्यवहार और विधि है इसके लिए भी मैं तो चाहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए और इसमें बड़े बड़े पोथे या बड़े बड़े सोर्सेज या बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की बजाय नोट्स और एक गाइड ले लीजिए और उसके फैक्ट्स मिक्सिंग करके आप अच्छे से अपने हाथों में बढ़िया नोट्स बना लीजिए। फिर उन नोट्स को कंसाइज करके 10 से 15 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो आपका एक बहुत ही अच्छा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने जो 3 पेपर, जो बड़े पेपर थे और उनकी जो बड़ी उलझनें थी वो हमने समाप्त करने की कोशिश की है। अब देखिए अगला जो हमारे पास लास्ट पेपर है और वो ये है पेपर 4। तो पेपर 4 सबसे मार्किंग पॉजिटिव वाला भी सब्जेक्ट है और साथ ही साथ या पेपर है और साथ ही साथ बिल्कुल ही शॉर्ट एंड स्वीट संसाधन वाला पेपर है। तो इसमें आप बिल्कुल ही कम संसाधनों का उपयोग करते हुए निरंतर अभ्यास के द्वारा अपनी समझ विकसित करते हुए बहुत ही अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हो और अपनी जो आपके और आपके पेरेंट्स के जो आरएस बनने के जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हो। अभी जो पिछला ये ट्रेंड चल रहा है कि जिसने भी आरएस मुख्य परीक्षा के 4th पेपर में लीड ली है वो बंदा आगे निकला है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। हिंदी 120 की आती है और इंग्लिश 80 नंबर की आती है। तो हिंदी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 सोर्सेज है, ऑथेंटिक है, कहीं भी नहीं घूमना, कोई कुछ भी कह दे, कितनी चीज़ें रेफर करने के लिए बोलते हैं तो आपको बिल्कुल ही उसके जाल में नहीं आना है। नवीन हिंदी व्याकरण और रचना इस तरह की किताब 9 से 12वीं के लिए आती है राजस्थान बोर्ड की, ठीक है ना। तो ये खरीद लेना और साथ ही साथ राघु प्रकाश सर की जो अपनी हिंदी की बेस्ट बुक आती है पीसीपी पब्लिकेशन की, उसका लेटेस्ट एडिशन खरीद लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और एक इसमें मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे आपको है ना पर्यायवाची वगैरह वो 4 से 5 याद कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि उसके 20 पीस दे रखे हैं तो आप 20 पीस याद करो। मैक्सिमम 4 से 5 पर्यायवाची या कुछ भी ऐसे शब्द जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी हो तो उसमें 5-5 याद कर लो, क्योंकि संधिया वंधिया जो भी चीज़ें हैं वो 4-4 5-5 उदाहरण आप उपसर्ग वगैरह के याद कर लो, ताकि आपका समय वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छी चीज़ों में आप उनको बार बार रिवाइज कर पाओगे। और वैसे भी आरएस मुख्य परीक्षा है तो इसके लिए आपको लंबा समय चाहिए होता है और लंबी तैयारी चाहिए होती है। प्री करना या प्री क्लियर करना कोई महत्वपूर्ण अचीवमेंट नहीं होता है। आगे देखिए अंग्रेजी के लिए वन एंड फाइनल सॉल्यूशन है कि आपको बीके रस्तोगी सर की एक बुक ले आनी है, इसको बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं और अपनी प्रैक्टिस को धार देते हुए इंग्लिश में जितना एक्सपर्ट हो सकते हो और जितना कर सकते हो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो एक तरह से अब तक हम लोगों ने पेपर जो भी है 1 से लेकर 4 तक हमने इनको पूरा आपके बुक समराइज के रूप में आपको बता दिया है। तो अब शायद ऐसा कोई टॉपिक रहा नहीं है जो कि हमने उसके बारे में बुक के बारे में बताया नहीं है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो और कुछ भी कोई आपके मन में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। मैं आपका प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप सबको अपने आने वाले आरएस के मेंस के एग्ज़ाम के लिए और आने वाले आरएस की समस्त भर्तियों के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और अब अंत में मेरी एक गुजारिश रहेगी आप लोगों को कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हो और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और उससे भी पहले मेरी गुजारिश फिर से ये रहेगी कि अपने नज़दीकी
भले आप किसी भी दौर में जी रहे हो, किसी भी कंपटीशन वाले दौर में या उम्र वाले दौर में, अगर आपके नज़दीकी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको क्या कहते हैं आरएस की गाइडलाइन के बारे में जानकारी लेनी है या आरएस की बुक लिस्ट के बारे में, तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उसके सपने पूरे करने में आपका भी प्रयास काउंट किया जा सके। पुनः आप सबको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।